पद शरण में शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बोले रजरामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी कोमल चित्र अति दीन दयाला कोमल चित्र अति दीन दयाला कारण नाथ कृपाला कारण बिनो रघुनाथ
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके जुग पद कमल मनावहु ताके जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ सीताराम राम राम 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 सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे जीवित नाता होई हित मोरा जीवित नाता होई हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम मेरे राम 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 मेरे राम 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 मोरे राम 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 मोरे राम 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 प्यारे राम 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 प्यारे राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 बोले रज रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। आदरणीय सज्जन वृंद, आज की इस कथा सत्संग में उपस्थित सभी संत जनों हृदय में विराजमान भक्ति स्वरूपा माँ जानकी और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। जय वेदनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगे दास मैं तोरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु
देव की नाही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बाबा तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या का। ये मानस से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से परिस्थितियों को जीवन में स्वीकार करना चाहिए। मेरे प्रभु को राज्य मिलने वाला है और उसी शाम को कह दिया जाता है कि नहीं, आपको वन गमन करना। इस जीव के जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें पूर्ण आशा होती है कि हमें ये चीज प्राप्त होने वाली है। मान लो कोई विद्यार्थी है, उसने कोई परीक्षा दी है और उसे पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो जाएगा, लेकिन अगर परिणाम आपका इच्छा अनुरूप नहीं आता तो उस परिस्थिति को किस तरीके से आपको मैनेज करना है, किस तरीके से आपको अपने आप को संभालना है उस परिस्थिति में, ये हमें रामचरितमानस सिखाते हैं। अब संगति का बड़ा प्रभाव होता है कि तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपर। इसलिए प्रभु से हमेशा यही प्रार्थना होनी चाहिए कि नाथ संतों का संग दें, अच्छा संग दें। कोई किसी संत के माध्यम से मैंने सुना कि आज कल एक अलग ही व्यवहार चल रहा है। अगर माता पिता अपने बच्चे को किसी कुसंग से जाने के लिए रोक रहे हैं ना, तो बच्चे कह देते हैं कि क्या होता है, मैं तो बस 10 मिनट बैठ के आ रहा हूं। ये जो 10 मिनट है ना, यही आपके उस सारे किए किराए पर पानी फेर देंगे। आज जब मेरे प्रभु को सुनाया गया कि आपको कल राज तिलक होगा, तो उनके मुख पर कोई खुशी के भाव नहीं थे और जब उन्हें वनगमन के लिए कहा गया तब उनके मुख पर कोई दुख के भाव नहीं थे। इसीलिए हर एक परिस्थिति में अपने आप को समान रूप से किस तरीके से रखा जाए, ये हमें अपने प्रभु से सीखना चाहिए। और प्रभु ने कहा, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई, करन वेद उपबीत बिहाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े अभिषेक। मेरे प्रभु चिंतन कर रहे हैं कि इस विमल वंश में ये एक अनुचित बात कैसे है कि राज्य अभिषेक जो है वो केवल बड़े का भाई का हो रहा है। हम तो साथ में जन्मे थे, साथ में हमने खेले कूदे हैं, साथ में ये गोपवीत संस्कार हुआ, विद्या ग्रहण की और साथ में ही रह करके और एक साथ ही विवाह हुआ है। और जब अभिषेक की बात आती है तो केवल बड़े भाई। अब मेरे प्रभु चिंतन कर रहे हैं कि मैं तो भक्तों को सुख देने के लिए इस धराधाम पर आया हूं और वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, केवट मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, श्रीभंग ऋषि मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगस्त मुनि प्रतीक्षा कर रहे हैं,
माता सबरी बाट जो रही है, सुतीक्ष्ण जी महाराज बैठे हैं, वाल्मीकि जी बैठे हैं, अनेकों अनेक महात्मा जन जो उनके उस परम दिव्य स्वरूप को निहारने के लिए उनकी बाट जो रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से कृतार्थ किया जाए। अब जैसे क्या होता है कि जब रामलीला का मंचन होता है ना, तो उसमें सभी पात्र इकट्ठे होते हैं। कोई राम का रोल अदा कर रहा है, कोई रावण का रोल अदा कर रहा है, कोई विभीषण का, तो कोई कुंभकर्ण। जब वो ये संत बताते हैं कि ये पर्दे के पीछे की लीला है, कि जब वो लीला समाप्त हो जाती है, रामलीला कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद वो सब जाके उनका पूजन करते हैं जिन्होंने राम का रोल अदा किया, कि प्रभु हम तो ये रोल अदा कर रहे थे, इसमें हमारा कोई, हमने आपकी कोई निंदा नहीं की है। इसी प्रकार अब माता कैकेयी के जो चरित्र है उनका वर्णन आएगा। और भगवान जो है ना, जिससे अत्यधिक प्रेम करते हैं, उसको ही अत्यधिक जो महत्वपूर्ण रोल है वो निभाने के लिए देते हैं। संत बतलाते हैं कि 3 शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति और क्रिया शक्ति। माता कैकेयी को प्रभु की क्रिया शक्ति कहा गया, और प्रभु ने सिर में दर्द की संवेदना का जो है बहाना बनाकर, ये अन्य रामायण से जो प्रसंग है, वो जो मैंने व्याख्या सुनी है, मैं वो आपको बतलाने जा रहा हूं कि प्रभु लेट गए और कह दिया कि मेरे सर में दर्द है और मेरी माँ कैकेयी को बुला ला। दासी गई है माता के पास, माता अपने बाल बना रही थी, और जैसे ही दासी ने कहा कि राम जी के सिर में दर्द है, संवेदना है, और वो निराश हैं बहुत, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरी माँ तुरंत ही उन्हीं अपने वस्त्रों को समेटती हुई जा पहुंची है मेरे प्रभु के पास, और कह रही है, अरे कोई वैद्य को बुलाओ, किसी राजवैद्य को अभी तक बुलाया क्यों नहीं, मेरे पुत्र को इतनी पीड़ा हो रही है। माता बिलख पड़ी और पुनः राम का सिर अपनी गोदी में रख लिया, और फिर कहने लगी कि पुत्र मुझे बताओ, मैं किस तरीके से तुम्हारी इस पीड़ा को हर लूं। तुम कहो तो मैं अपने शरीर की चमड़ी उधड़वा कर, उसको पीस कर, उसका लेप लगवा कर, अपने प्राणों का त्याग करके भी तुम्हारी पीड़ा का हरण कर लूं। यही प्रेम की परिभाषा है। प्रेमी सिर्फ अपने प्रियतम के सुख की कामना करता है, वो त्याग करना चाहता है, वो हमेशा अपने प्रियतम के सुख में ही सुखी रहना चाहता है। और प्रभु कहने लगे, मां आज मैं जो तुमसे मांगू, जान दे देना तो बड़ा सरल है। जब भी कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो जाता है तो प्रभु से यही कहता कि प्रभु अब मुझे मौत दे दे, अब मुझे उठा ले, बस और नहीं पीड़ा सहन हो। लेकिन मां आज मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूं उसमें तो आपको जीते जी मरना होगा और पल पल मरना होगा। माता लौट कहने लगे, पुत्र तुम आज्ञा तो करो। मेरे प्रभु ने कहा कि मां आप तो जानती हैं कि मेरा अवतार किस लिए हुआ था, और उस अवतार में जो मेरे कार्य करने हैं वो शेष हैं, इसलिए मेरे वन गमन का मार्ग प्रशस्त करें। और अब माता को बड़ा दुख तो हुआ, लेकिन
प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समान। माता अपने महल में चली गई है। अब जो चरित्र होना है वो इस नाटक का ही नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेरी सियावर राम पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उधर देवता अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने मां सरस्वती से प्रार्थना की कि मां आप हमारे इस कार्य को सुगम बनाने में हमारी सहायता कीजिए। अब मां सरस्वती ने देखा कि सारी अयोध्या झूम रही है, समस्त अयोध्यावासी आनंद उत्सव मना रहे हैं। और उत्सव मनाए भी क्यों नहीं, उत्सव को बड़े उत्साह से मनाया जाना और केवल मंथरा का ऐसा महल है जो जहां पर दीप नहीं जल रहे। ये उस दुर्बुद्धि की मनोदशा है। ऐसा ही जो पहले जो क्या होता था कि जब ऋषि मुनि अपने हवन यज्ञ करते थे तो राक्षस आके उसमें विघ्न डालते थे। ऐसे ही अगर आपको, ये हम सभी के लिए है, अगर मेरे प्रभु का कोई कार्य हो रहा है, कोई सत्संग का कार्य हो रहा है और आपका दिल उसमें प्रसन्न है तो आप अपने आप को बड़भागी मानो। और मंथरा को खुशी नहीं हो रही है। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, वो मंदमती है। तो मंदमती कौन है? वो प्रत्येक जीव मंदमती ही है जिसे सत्संग प्रिय न लगे, जिसे संतों का संग प्रिय न लगे, जिसे राम नाम सुनना अच्छा न लगे और जिसे राम कार्य के, राम उत्सव में उत्साह ना हो, खुशी ना मिले। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती फेरी। अब बाबा ने लिखा कि नाम मंथरा मंदमती, यहां पर मंदमती है लेकिन अजस पिटारी ताहि करी, वो अपयश की पिटारी जो मंथरा के सिर पर माता सरस्वती ने रख दी और वो उसकी मति को फेर कर चली गई। ये वही मंथरा है जो अभी मंदमती है और आगे चल करके कई मां को 100 सूतों की कहानी सुनाएगी। और किसी संत के मुख से सुना मैंने कि जो सरस्वती माँ है वो पिटारी, तो अपयश की पिटारी जो रख के गई थी वो मंथरा के सिर पे रख के गई थी। और सारे जो अवधवासी है वो गारी किसको दे रहे थे? माँ केकई को गारी दी। ऐसा क्यों? कहने लगे कि एक कुल्हाड़ी है, उस कुल्हाड़ी से पेड़ काटा जा रहा है और उस पेड़ को जब काटा जा रहा है तो वो पेड़ तो गिर जाएगा। आप किसे दोष देंगे, उस कुल्हाड़ी को या उस पेड़ को? आप उस पेड़ को दोष देते रहें कि तो कट गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? लेकिन वो जो कुल्हाड़ी उस पेड़ से ही बनी हुई और उस पेड़ को ही काट रही। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती फेरी। मां सरस्वती आई हैं और उसकी जो मति को जो है फेर दिया गया, उस अपयश की जो पिटारी है उसके सिर पर रख के चली गई। आजकल कहते कि उस राज में, त्रेता युग में एक ही मंथरा थे। आज तो अनेकों मंथराएं देखने को मिल जाती। कोई
मंथरा किसी का नाम नहीं है कि अगर इसका और संतों के द्वारा जो विश्लेषण किया गया कि ये कोई ऐसा नाम नहीं कि किसी स्त्री या पुरुष का ही हो। मंथरा एक कुवृत्ति है। अगर आपके संगठित परिवार में कोई विघटन करा रहा है तो वो प्रत्येक जीव मंथरा ही है। और उन्होंने कहा कि जैसे संतरा होता है ना, ऊपर से तो प्लेन दिखता है और अंदर से उसकी 8-10 जो होती हैं फाड़ होती है। ऐसे ही फलों में संतरा और जीवों में मंथरा। ऊपर से दिखेंगे प्लेन और अंदर आपके पास आएंगे। उनकी यही पहचान अब आगे बाबा द्वारा बतलाई गई है। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनी भा उरदाहू। अब वो घूम रही है कि मंथरा ने देखा कि सारे नगर को सजाया जा रहा है, चारों तरफ उत्साह हो रहा है, दीपक जलाए जा रहे हैं, हर तरफ तोरण द्वार सजाए जा रहे हैं, चौक पूरे जा रहे हैं, सारे गली मोहल्लों को सजाया जा रहा है, सब अपनी दुकानों को सजा रहे हैं और अनेकों अनेक याचकों को बुला करके दान दिया जा रहा है। ऐसा उत्साह, सुंदर मंगल में वहां पर बधावे बज रहे हैं। और देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोग काह उछाहू। ये किस तरीके का उत्साह है? आज कौन सा उत्सव है होने वाला है? और जब उसे किसी ने कह दिया कि राम जी का तिलक होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है, तो उसके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी जलन हुई। अगर आपको भी किसी दूसरे की उन्नति से जलन होने लगे तो समझ लेना आप भी कम नहीं। इसलिए जो हरियाणा में कहावत कहते थे कि देख बिराना बाग और क्यों रोवनर बाग। बड़े बूढ़े कहते हैं कि देख बिराना बाग क्यों रोवनर बाग, कि आप इस जीव को जो भी मिलना है, लाभ हानि यश अपयश जन्म मरण सब विधि के हाथ। तो जिसको जो मिलना है उसे वो मिल के रहेगा। अगर आपके भाग्य में, आपके विधि ने रचित आपको जो मिलना है वो आपके मिल के रहेगा, और जो आपका नहीं है वो आपको मिलकर भी वापस चला जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। करई विचारि कुबुद्धि को जाति, होई अकाजु कवनि विधि राति, देखि लागी मधु कुटिल किराती, जिमे गव तकई लेउ के ही भांति। अब उसके हृदय में तो जलन हो गई। वो सोचने लगी कि किस तरीके से अब मैं इस बाजी को जो है पलट दूं। करई विचार कुबुद्धि को जाती, और वो दुर्बुद्धि है, और वो विचार कर रही है कि होई अकाजु कवन विधि राती, कि किस प्रकार से आज ही की रात में, रात ही रात में मैं इस पूरी की पूरी बाजी को पलट दूं। और देख लागी मधु कुटिल किराती,
जिमे गव तकई ले की बात। जिस प्रकार अगर शहद, यहाँ पर उपमा दी गई है बाबा के द्वारा कि अगर कोई मधुमक्खी के छत्ते से उस शहद को प्राप्त कर लेना चाहता है तो वो किस प्रकार से घात लगा कर बैठते हैं और अनेक अनेक प्रकार से जो धुआं कर देते हैं, उससे वो जो मधुमक्खियां हैं उड़ जाती हैं और उस शहद को प्राप्त कर लिया जाए हैं। इसी प्रकार उस अंधकार रूपी उस धुएं को, जो विष युक्त है, उसकी नफरत ईर्ष्या से युक्त है, वो किस प्रकार से अपनी ईर्ष्या को, अपनी नफरत को किस प्रकार से कैकेयी माँ के सामने परोसती है जाकर के। इस प्रकार उसकी उपमा दी गई है कि जैसे कुटिल बिल्ली होती है और वो शहद का छत्ता देखकर घात लगाती है कि इस तरीके से मैं इसको प्राप्त कर लूं, ऐसी उसकी बुद्धि जो है वो प्रयास कर रही है। और भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसिरानी, उतरऊ दे न ले उसासु, नारी चरित करी ढारही आंसू। माँ कैकेयी के पास गई, भरत माँ तो पही गई बिलखानी। ये पहला गुण है जो मंथरा का। वो जाते ही क्या करा उसने, बिलखने लगी। ऐसे ही मंथरा आपके पास आएगी और वो कहेगी, रोने लग जाएगी, कहे अरे सखी क्यों रो रही है? कह रहे मुझे अपने दुख से दुख नहीं है, मैं तो तेरे कारण रो रही हूं। मेरे कारण? कह रहे हाँ, आज मैंने आपके उनको किसी के साथ देखा था और इस तरीके से जो आग लगाने का काम कर रही हैं, वो पहले रोएगी, आपके आगे आकर रोएगी और कहेगी कि आपका दुख, मैं तो आपका अनिष्ट हो रहा है उसके कारण रो रही हूं। आपकी परम हितैषी बन करके, और वो हितैषी होते नहीं, उनके अंदर कपट होता है। कहते हैं कि तीन सजावट देश को और तीन लजावत देश को। तीन सजाने वाले कौन है? सती, संत और शूर। और तीन लजावत देश को पापी, क्रूर, और एक और है मुझे याद नहीं आ रहा, क्षमा करें, कि जो सती होती है वो तो अपने पातिव्रत धर्म से अपने पति के प्राणों को भी बचा ले, और इसी प्रकार जैसे संत होते हैं वैसे ही शूरवीर होते हैं। संत भी त्याग करते हैं अपनों से दूर होकर उस एक अपने को प्राप्त करने के लिए, और ऐसे ही वो शूरवीर हैं जो आज इस देश की रक्षा कर रहे हैं। और उन्हीं शूरवीरों के कारण हम और आप इतने आराम से अपने अपने कार्यों पर जा रहे हैं, अपने अपने सभी जो कार्य है वो संपादित कर पा रहे हैं। इसलिए कहा कि जननी जने तो शूर जन, याद जननी जने तो संत जन भगत जन, या दाता या शूर, ना तो जननी बांझ रहे क्यों वृथा गवावे नूर। कि हे माताओं, या तो किसी भगत को जन्म, या किसी संत को, कोई दाता हो, दानी हो, और या फिर शूरवीर को जन्म। इसलिए भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसरानी, उतरे देव नहीं ले उसासु, नारी चरित करी ढारही आंसू। और वो अपने उस स्त्रीय चरित्र को वहां पर व्याख्यान कर रही है, उसको दिखा रही है, रोती जा रही है, लंबी लंबी सांसें ले रही है। और
माता कैकेयी का जो चरित्र है ना, तो ने बताया कि वो काई के समान है। जिस प्रकार सरोवर में अगर काई है, जमी हुई है, और आप अगर कुछ भी कूड़ा करकट उस सरोवर में डाल देते हैं, तो जो काई है उसको अपने ऊपर ले लेती है, और जो अंदर का पानी है वो साफ रहती है। इसी प्रकार मेरी मां कैकेयी ने इस अपयश का भाजन किया और मेरे प्रभु से कहा कि आपकी जो विमल कीर्ति है, विमल जो आपका यश है, मैं उसका कभी पतन नहीं होने दूंगा। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनि हंसी कहे हंसिरानी। और माता कैकेयी के भवन में गई है, रोने लग जाती है, बिलखाने लग जाती है, और माँ कैकेयी उसको कह रही है, अरे मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी, तो इतनी देर में आई है, वो इतनी उदास क्यों है? देख, मैंने तेरे लिए ना बहुत ही बहुमूल्य हार निकाल के रखा हुआ है। अरे तुझे पता नहीं नगर में कितना उत्सव हो रहा है, मेरे मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और उत्तर उतरो देन ले उसासु, नारी चैत करी ढारे आंसू। मंथरा चुप है, कुछ बोल नहीं रही, और वो क्या कर रही है? केवल आंसू डलका रही है। और वो क्यों नहीं बोल रही? मंथरा की मति फिर गई है। अब उसकी जो मति है वो अब बड़ी चालबाज हो गई। वो बोल नहीं रही, वो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही है कि जिस क्षण कैकेयी मां कौशल्या जी के और राम जी के प्रेम के विषय में कुछ कहे, अपने और राम जी के प्रेम के विषय में कुछ कहे, तब वो बोलेगी, हंसी कही रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। वो कुछ नहीं बोल रही, चुप है, रोती जा रही है, लंबे लंबे श्वास ले रहे हैं, जैसे कोई नागिन, कोई जो सापिन है वो फुंकार मार रही है। और रानी हंस करके कहने लगी कि तू तो बढ़ चढ़ के बोलती रहती है, मेरे पास आती है जब, बड़ी खुशियां मनाती रहती है और मेरी बलैया लेती रहती है, आज क्या हो गया है तुझे? क्यों इतनी उदास है? क्यों बार बार रोई जा रही है? कुछ तो बोल। और सबे रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपालु, लखन भरत रिपु दमन सुनी, बाकुबरी उर सालु, सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज की कथा के भाव भगवान शंकर मां पार्वती के चरणों में समर्पित। कोई भाव ऐसा रह गया हो जो नहीं बन पाया हो, आप संत जन हैं, ज्ञानी जन हैं, अपनी मति अनुसार उसे ठीक कर लेंगे। और मेरे मन वचन कर्म से कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर बोलिए।